हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग शुरू करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी, जिसके लिए मात्र 2 महीने ही हमारे हाथ में है। और इन 2 महीनों में हम लोग सारे मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे चुटकियों के अंदर। ठीक है, डेली मैं आपको एक चैप्टर आपको सिखाऊंगा और एक दिन में एक चैप्टर शेष करूंगा। आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज सीखते हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या, क्यूब निकालना। ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो। ठीक है, आइए हम लोग क्यूब निकालना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हमको याद करके रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो भी अंक दिया होगा उसके लास्ट अंक को हमको घेरना है बक्से में। ठीक है, क्यूब देखिए, क्यूब मतलब क्या होता है, 3, यानी 3 अंक को घेरना हमको। ठीक है, तो पहले हम डिजिट को लिख लिए। क्या है पहले देखिए तो 4 है, 6 है, 6 है, 5 है, 6 है, ये हमारा अंक है। ये जो 3 होता है इसका मतलब घन क्यूब होता है, घन निकालना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लास्ट कितना भी बड़ा अंक दिया होगा हमको लास्ट के 3 अंक को ही बक्से में घेरना है। ये ध्यान सुन लीजिएगा, कितना भी बड़ा अंक दिया होगा लास्ट के 3 अंक को ही घेरना है। और घेरने के बाद हमको मात्र ये लास्ट अंक से मतलब रहेगा, जो लास्ट में जो ये क्या है, 6 है ना। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में देखेंगे 6 कहाँ है। तो ठीक है, ये देखिए तो 6 कहाँ है, देखिए तो 6 यहाँ है ना। ये किसका होता है बाबू, 6 का होता है। ठीक है, यानी ये तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 46। अब इधर जितना भी अंक बचेगा हमको देखना है कि उससे कम कौन सी संख्या है। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, इधर जितना भी अंक बचेगा हमको चेक करना उससे कम कौन सी संख्या है। तो देखिए तो 46 से सबसे कम, 46 से एकदम नजदीकी कम संख्या कौन सा है। तो देखिए 64 तो ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए 27 हुआ है ना। तो 27 का जो होता है 3 का होता है, बस ये 3 लिख दिए और कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो मिलाइए क्या होगा, 36, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 36। यानी ये 36 का क्यूब है। एक बार सीख लीजिएगा, बस इसको आप देख देख एग्जाम में मुंहजबानी मारिएगा, आपको एकदम लेट नहीं लगेगा। ठीक है, आइए हम लोग उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं 10 3 8 2 3। इसका हमको क्यूब निकालना है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी अंक दिया होगा उसका लास्ट का 3 अंक को ही घेरेंगे हम लोग, घेर दिए बक्से में। ठीक है, और किससे मतलब होगा, इस लास्ट जो अंक है इससे मतलब रहेगा, यानी 3 है। यहाँ देखिए 3 कहाँ है आपको देखना है, देखिए 3 यहाँ पर ना, और कहीं है, देखिए नहीं है, 3 यहीं पे है। तो ये किसका होता है बाबू, 7 का होता है। यानी ये तीनों 823 का मान क्या हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या बचा बाबू, 103 बचा। अब देखेंगे 103 से छोटी कौन सी संख्या है। तो देखिए तो बाबू ये तो 125 4 बड़ा हो गया, हमसे इसको छोटा देखना है ना। तो 103 से छोटा कौन सा बाबू, 64 है। ये किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, बस इन दोनों को सटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 47। यही अंक का आंसर हो गया, यानी ये 47 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, इसको उतारिए, हम लोग इससे और टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, सेम नियम है। क्या है, इसको लिख लीजिए पहले 592704। मैंने क्या बोला था, लास्ट के 3 अंक को बक्से में घेरिए। तो लास्ट के 3 अंक को बक्से में घेर दिए, किससे मतलब होगा, ये लास्ट अंक से 4। देखिए 4 कहाँ है बाबू, देखिए तो 4 आपका यहाँ पर है। ये किसका होता है, 4 का होता है। तो यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, कितना अंक बचा, तो 592 बचा। अब देखिए 592 से छोटा कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए तो 729 तो कहाँ बड़ा हो जाएगा। तो 592 से छोटा कौन सा, 512 होगा। ये किसका होता है बाबू, 8 का होता है। तो यहाँ पे 8 को लिख दीजिए। अब ये 8 और 4 को मिला दीजिए, क्या होगा बाबू, 84। यही आपका आंसर हो गया, यानी ये 84 का क्यूब है। उसके बाद से नीचे वाले को चेक करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं 970299। मैंने क्या बोला था, लास्ट के 3 अंक को बक्से में घेरना है। लास्ट के 3 अंक को बक्से में घेर दिए, लास्ट में क्या है 9। तो देखिए 9 का है बाबू, 9 आपका यहाँ पे है। ये किसका होता है, 9 का होता है, लिख दिए। अब क्या बचा बाबू, 970। अब 970 से छोटा कौन सा होता है। तो 970 से छोटा बाबू देखिए तो 1000 तो बड़ा हो गया, ये 729 ना हो गया। ये किसका होता है, 9 का होता है। ठीक है, यानी 9 को मिला दिए 99, यानी ये किसका क्यूब है, 99 का क्यूब है। इसको उतारिए, आगे हम लोग 3 अंकों का क्यूब निकालना सीखते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं कि जब 3 अंक का क्यूब पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमको कुछ नहीं करना है, 3 अंक के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा हमको 15 तक क्यूब लिखना पड़ेगा। 15 तक क्यूब लिखने से मतलब होता है कि आप लोग 159 तक का क्यूब आप निकाल सकते हैं, और आगे निकालना पड़ेगा तो और आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो पहले हम लोग इसको उतारते हैं
195325। मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 अंक को ही बक्से में घेरना है, घेर दिए। लास्ट में क्या 5। हमेशा जो ये लास्ट वाला अंक जो है वो 1 से लेके 10 तक के बीच में ही आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ नीचे नहीं चेक करना है। जो लास्ट वाला अंक हम लोग चेक करते हैं ना, वो हमेशा 1 से लेके 10 तक के बीच में ही चेक करना है, नीचे वाला नहीं चेक करना है, ठीक है। नीचे वाला जो होता है वो इस सब के लिए रहता है, जो साइड में बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 कहाँ है बाबू, देखिए तो 5 यहाँ, ये किसका होता है, 5 का होता है, लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा 1953। अब देखिए 1953 से छोटा अंक कौन सा होता है, तो बाबू ये देखिए, तो ये तो 2197 बड़ा हो गया, 1728। ये किसका होता है बाबू, 12 का होता है। तो यहाँ पे 12 को लिख दीजिए। जब ये इन दोनों का ऐड किए तो कितना होगा बाबू, 125। यानी किसका क्यूब होता है, ये 125 का क्यूब होता है। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। अब फिर नीचे वाले को चेक करते हैं, क्या देखिए तो 330749 यही ना है। तो हमने क्या बोला था, लास्ट के 3 अंक को बक्से में घेरना है, इसको घेर दीजिए। लास्ट में क्या बाबू 9 है, तो देखिए तो 9 कहाँ आता है, तो 9 बाबू देखिए यही ना आता है, किसका होता है, 9 का होता है, लिख दिए। उसके बाद कितना बचा 3307, यानी 3307। 3307 से छोटा कौन सा होता है, देखिए ये तो बड़ा हो गया, ये 3375 है, हमको क्या 3307 से छोटा लिखना है, तो ये ना होगा। देखिए तो 2744, ये किसका होता है, 14 का होता है। तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए। फिर 14 और 49, तो 14 और 9 को मिला कितना बाबू, 149। यानी ये जो है आपका 149 का क्यूब है। देखिए तो बड़े से बड़े अंक का क्यूब आप यूं चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं बिना देरी के। बस एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो जो चुटकियों में बड़ा से बड़ा क्यूब निकलेगा। और क्यूब जो है लगभग आपको सभी एग्जामों में आता है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। और मेरे 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट से जुड़े रहिए, ताकि मैं जीडी की तैयारी में मात्र 2 महीने भी कंप्लीट करूंगा। आज से क्लास आपका स्टार्ट हुआ है और डेली आपका एक चैप्टर मैथ का और रीजनिंग का खत्म होगा। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।